हेलो फ्रेंड्स, इट्स जीके गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने लेके एक नई ट्रिक की वीडियो। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल पार्क, वो भी ट्रिक के साथ। फ्रेंड, अपकमिंग एग्ज़ाम में अगर नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो के अंत में हमने एक प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप लगाएं ट्रिक देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @ItsGKGuruji। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारा पहला राज्य आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और पार्क हैं वो हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से हैं। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड दिया गया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है गोविंद पशु विहार, फिर है मालन पशु विहार और लास्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। अब ये पांचों हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक दी हुई है। इस ट्रिक को मैं 2 बार पढ़ूंगा और आप सभी उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और पार्क हैं ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तराखंड, इसे ब्रैकेट में यूके भी लिखा है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूके का गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहाँ पर राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। अब देखते हैं इस ट्रिक से हमें कैसे याद होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने पढ़ा था कि गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया और वहाँ पे राजा जी ने उसे मालन पशु विहार से माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो इस तरह से हमें ये पांचों ट्रिक से याद हो गए। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया और जिम में राजा जी ने उसे माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट राज्य की ओर। हमारा नेक्स्ट राज्य आता है असम। तो असम में जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट दिया गया है मानस राष्ट्रीय पार्क, फिर दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, फिर दिया है नामेरी राष्ट्रीय पार्क, नेक्स्ट है राजीव गांधी या फिर ओरंग राष्ट्रीय पार्क और लास्ट है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय पार्क। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें बस याद करना है असम से असम की चाय। अब इस ट्रिक में असम की चाय की हम जितनी हो सके तारीफ़ करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिब्रूगढ़। जो असम की चाय है जो डिब्बे में आती है वो क्या है, इतनी अच्छी चाय है कि उसका नाम चलता है। नामेरी से उस चाय का नाम चलता है। क्यों नाम चलता है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उसका जो रंग है वो अच्छा देती है चाय। ओरंग पार्क से उसका रंग भी अच्छा है। या फिर इससे याद कर लेते हैं काजीरंग, कि उस असम वाली चाय का काजी रंग है जो वो भी अच्छा है और उसे चाय को सभी मान गए हैं। मानस राष्ट्रीय पार्क से कितना अच्छा रंग है उसका, सभी मान गए हैं। राजीव गांधी जी भी मान चुके हैं असम वाली चाय को। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि असम की जो चाय है जो डिब्बे में आती है, डिब्रूगढ़ से डिब्बे में जो असम वाली चाय आती है वो इतनी मशहूर है, उसका नाम चलता है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क से उस चाय का नाम मशहूर है। क्यों मशहूर है, क्योंकि उसे जब हम बनाते हैं तो उसका रंग, ओरंग राष्ट्रीय पार्क कि उसका रंग भी अच्छा होता है, इसलिए उसे सभी क्या है मान गए हैं कि वो चाय बहुत ही स्वादिष्ट है मानस राष्ट्रीय पार्क से। तो इस तरह से हमें असम के जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो इस ट्रिक से याद हो गए। हमें बस याद रखना है असम से असम की चाय, और इस चाय की हमें जितनी हो सके तारीफ़ करनी है। तो इस तरह से आपको असम के राष्ट्रीय पार्क
याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राज्य आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जितने भी राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट हैं वहीं करेंगे हम। तो फर्स्ट आता है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सेकंड है सिमली राष्ट्रीय पार्क, थर्ड दिया गया है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चौथा दिया गया है चिल्का झील अभ्यारण्य। अब इन चारों को हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है उड़ीसा। उड़ीसा से हमने बनाना है ओढ़ी। क्या ओढ़ी? ओढ़नी। यहाँ पे एक महिला दिखाई दे रही है जिन्होंने ओढ़नी ओढ़ रखी है और ये महिला अपनी ननंद से पूछ रही है कि ये ओढ़नी कैसी लग रही है। तो नंदनकानन से वर्ड बनाया ननंद और इनकी ननंद आंसर में बता रही हैं कि ये आपकी ओढ़नी है जो चिलक रही है, मोती लगे हैं, काफ़ी चिलक रही है। तो ये महिला है जो अंदर ही अंदर, भीतर गणिका से हमने वर्ड उठाया भीतर, अंदर ही अंदर, और सिमली वर्ड से वर्ड उठाया है स्माइली। तो ये अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, स्माइल दे रही है। फिर से रिपीट कर देते हैं। उड़ीसा राज्य से हमने वर्ड बनाया ओढ़नी जो इस महिला ने ओढ़ रखी है और अपनी ननंद से पूछ रही है कैसी लग रही है। तो ननंद कहती है आपकी ओढ़नी चिलक रही है मोतियों से। तो ये महिला है जो अंदर ही अंदर भीतर वर्ड से और क्या कर रही है, स्माइली पास कर रही है सिमली से। तो उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक से आपको उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय पार्क और जो अभ्यारण्य है वो ट्रिक से याद हो गए होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो के अंत में हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपको इन ट्रिक से ये सब याद हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट राज्य को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये बना है उत्तराखंड में और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन और बनता है, जो रामगंगा नदी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो जो रामगंगा नदी है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही बहती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट आता है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार में। फ्रेंड, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अंडमान निकोबार में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। तो चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम याद करेंगे राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य हैं वो इस ट्रिक से याद करेंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पिक्स दिखाई दे रही हैं, उन सभी को हम एक स्टोरी में पिरोएंगे और फिर हम ये राजस्थान के जो सभी राष्ट्रीय पार्क हैं और अभ्यारण्य हैं वो याद करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो राजा का घर बनाया है, राजा का स्थान, राजस्थान वर्ड से हमने इतना भी याद रखना है बस, राजा का स्थान। अगर आपको इतना याद हो गया राजस्थान से राजा का स्थान, तो समझिए आपको राजस्थान के सारे राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य याद हो चुके हैं। तो क्या करना है, इस राजा जी को इनके घर तक पहुंचाना है। तो राजा जी सबसे पहले माउंटेन पे चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद माउंटेन से उतरते वक्त जो पास बने होते हैं माउंटेन में, नेक्स्ट पिक में देखिए, इन पास से होते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते वक्त ये एक घने जंगल में चले जाते हैं। जंगल से निकलने के बाद डेजर्ट आ जाता है, इस पे आ जाते हैं और इस पे यहाँ पे उनको एक नेवला दिखाई देता है और इसको क्रॉस करने के बाद उनका महल आ जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, राजा जी हैं सबसे पहले माउंटेन पे चढ़ते हैं, माउंटेन से उतरते वक्त दर्रा से निकलते हैं, फिर एक घने जंगल में चले जाते हैं और जंगल को क्रॉस करने के बाद डेजर्ट आ जाता है। डेजर्ट पे उनको एक नेवला दिखाई देता है और इसको पार करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तो अब देखते हैं इस ट्रिक से हमें, इस स्टोरी से हमें कितने राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य याद हो चुके हैं। तो फ्रेंड, जो हमने पीछे स्टोरी पढ़ी है उससे हमें ये 8 के 8 राष्ट्रीय पार्क और उद्यान याद हो चुके हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले राजा दिया हुआ था यहाँ पे। राजा क्या है? राजा से, राजा कौन थे वो?
रणथंभौर से रणजीत सिंह। रण से रणजीत सिंह राजा थे और राजा जी क्या करते हैं, एक पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो पहाड़ पे चढ़ते हैं और पहाड़ पे चढ़ने के बाद उतरते वक्त पास होते हैं जो उनसे उतरते हैं दरा राष्ट्रीय पार्क। जो पास थे उससे हमें याद हो गया दरा राष्ट्रीय पार्क। और जो पास से उतरने के बाद वो एक क्या है, घने जंगल में चले जाते हैं, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। घने जंगल से घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। और जंगल से होने के बाद वो एक डेजर्ट रेगिस्तान में चले जाते हैं, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। और डेजर्ट पे उन्हें क्या दिखता है, एक नेवला, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान से, केवला वर्ड से हमने बनाया नेवला, तो उन्हें एक नेवला दिखाई देता है। और फिर एंड में वो अपने राजा का स्थान राजस्थान पहुंच जाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं इस ट्रिक से। और एक वर्ड यहाँ पे बच गया है, सातवां ताल। तो क्या है, राजा जी सबसे पहले ताल से ही स्टार्ट करते हैं, फिर माउंटेन पे चढ़ते हैं और फिर दरे से होकर नीचे उतरते हैं। फिर एक घना जंगल आ जाता है, घना पक्षी विहार, उसमें चले जाते हैं। फिर डेजर्ट में चले जाते हैं जंगल को क्रॉस करने के बाद। और डेजर्ट पे उन्हें एक नेवला दिखाई देता है केवला देवी से। और नेवले को क्रॉस करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हमें राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय पार्क और उद्यान हैं वो उस ट्रिक से याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। हमने पीछे जितनी भी ट्रिक्स पढ़ी हैं वो आप इस प्रैक्टिस सेट से चेक कर सकते हैं कि आपको याद हुए हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तराखंड। तो केवला वर्ड से हमने बनाया था नेवला। नेवला किसको मिलता है, राजा को मिलता है। डेजर्ट के ऊपर वो नेवला देखता है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उड़ीसा, असम, गुजरात, उत्तराखंड। तो भितरकनिका से हमने वर्ड बनाया था भीतर। जो लड़की थी वो ओढ़नी ओढ़कर भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगी। तो भीतर मुस्कुराने लगी क्या ओढ़कर, ओढ़नी। उड़ीसा वर्ड से हमने बनाया था ओढ़नी। तो इस तरह से हमें याद हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो काजीरंग हमने पढ़ा था कि जो असम की चाय है उसका उसका रंग क्या है, बहुत अच्छा है। किसका रंग अच्छा है, असम की चाय का। जो डिब्बे वाली चाय है उसका रंग काफ़ी अच्छा है और उसका नाम भी काफ़ी मशहूर है और लोग उसे मान गए हैं। तो इस तरह काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील अभयारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसा, मेघालय, असम, गुजरात। तो चिल्का झील सभी को पता है उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह से इजीली याद हो गया, चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। अब फ्रेंड हमने रणथंभौर से जो राजा जी बनाए थे रणजीत सिंह, और वो कहाँ जा रहे थे, अपने राजा के स्थान राजस्थान। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो कहाँ का है, राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान। अब सिमली जो लड़की थी जिन्होंने ओढ़नी ओढ़ी थी और वो क्या है, अंदर ही अंदर स्माइल पास कर रही थी, सिमली हंस रही थी अंदर ही अंदर।
तो उससे क्या हो गया, उड़ीसा राज्य। ओढ़नी से हमने वर्ड बनाया था उड़ीसा। तो इस तरह से शिमली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो काजीरंग शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो असम की चाय की बात कर रहे थे कि उसका काजीरंग, असम की चाय का रंग काफ़ी अच्छा है। तो ये इजीली याद हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री पशु विहार पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो गंगोत्री पशु विहार, तो हमने पढ़ा था कि गोविंद नाम का लड़का है, वो जिम गया और वहाँ पे राजा जी ने उन्हें माला पहना के गंगोत्री भेज दिया। तो यूके का लड़का था, उत्तराखंड का लड़का था, जिम गया और राजा जी ने उन्हें गंगोत्री भेज दिया। तो गंगोत्री पशु विहार जो राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। ऑप्शन दिए हैं गुजरात, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो माउंट आबू, तो माउंट थी जो पहाड़ी थी, वो कौन चढ़ के जाता है, राजा जी। अपने स्थान पे जाने के लिए राजा जी सबसे पहले माउंट पे चढ़ते हैं। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे हो जाएगी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा और ये किस राज्य से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो क्या है, जो राजा जी थे वो सबसे पहले पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर दरा से होकर नीचे आते हैं, फिर एक जंगल में चले जाते हैं, जंगल से निकलने के बाद एक डेजर्ट में चले जाते हैं। तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जो राजा जी थे वो अपने स्थान जा रहे थे, राजा का स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो क्या है, हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड का गोविंद नाम का लड़का जिम जाता है और वहाँ पे राजा जी उसे माला पहना के गंगोत्री भेज देते हैं। तो उत्तराखंड का लड़का, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किससे हो गया, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो हमने स्टोरी पढ़ी थी, जो राजा है पहाड़ से होके दरे से नीचे उतरते हैं और एक जंगल में, घने जंगल में चले जाते हैं। तो घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद की सहायता से जो है राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डाले गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को निम्नलिखित पद अधिकारियों में
किसकी समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के कहने पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 153। आर्टिकल नंबर 153 के अंदर ये कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी है महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद के सदस्य, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन डी है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही जो है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 154। आर्टिकल नंबर 154 के अंदर कहा गया है कि राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है किसके अंदर होगी? राज्यपाल के अंदर निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है? यानी राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किस अनुच्छेदों में वर्णित हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 3 और आर्टिकल कितने हैं दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व है। किसके लिए जो है विशेष महत्व है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए। किसके लिए है दोस्तों? राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कौन सा अंतर नहीं है? ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता जबकि तत्वों में संशोधन हो सकता है। यानी मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन जो है
नहीं किया जा सकता, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, के टी शाह। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि इसका एक उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या है दोस्तों? सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? यानी किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर रिपीट होता है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर जो है, भारत के संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं? तो ये है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किस एक को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये आपको बताना है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 के अंदर। इसके अंदर जो है इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो है हमारे प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार लिया है, यानी भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल मिशन यानी कैबिनेट मिशन का आगमन किस तिथि को हुआ था? आपको बताना है कि भारत के अंदर जो है कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1923 को। 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1923 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, यानी खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अली बंधुओं द्वारा। अली बंधुओं द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन प्रस्तावित हुआ था। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन जो है कब प्रस्तावित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1942 को। कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1920 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन था जिसकी वजह से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जनरल और डायर, यानी जनरल डायर। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड? ये हुआ था 13 अप्रैल
1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब के अंदर जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930। 1930 के अंदर जो है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1906। 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को। क्या है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो रामगंगा नदी है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए सवाल है ये कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन